बहुत दिनों की बात है। एक शहर में 4 दोस्त राजू, श्याम, रॉकी और विजय रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ खेलते और एक ही साथ स्कूल में जाया करते थे। राजू, श्याम और रॉकी के घर की परिस्थिति अच्छी थी, मगर विजय के घर के हालात बहुत बुरे थे। कुछ दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला था। तभी उन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। राजू ने सभी दोस्तों को अपने पास बुलाकर, मैंने एक योजना बनाई है। हम सब पैसे जमा करके गणेश जी की मूर्ति लाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। हाँ, मैं भी कल मेरे मम्मी पापा से पैसे मांग कर लाऊंगा। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। मैं कल ही घर से पैसे लेकर आऊंगा। उन तीनों की बातें सुन विजय ने कहा, दोस्तों, मैं पैसे नहीं दे सकता। मेरे माँ पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। विजय की बातें सुन राजू को गुस्सा आया। राजू गुस्से से विजय से, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम हमारे साथ गणेश पूजन में नहीं आ सकते। अगर तुमने पैसे दिए तो ही हम तुम्हारे साथ खेलेंगे, वरना तुम यहाँ से चले जाओ। राजू के ऐसे कहते ही विजय उदास मन से घर लौट आया। उसका उतरा हुआ चेहरा देख विजय की माँ सीमा विजय से, बेटा तुम उदास क्यों हो? क्या हुआ है? माँ, मेरे दोस्त गणेश जी की मूर्ति लाने वाले हैं और उनका कहना है जो पैसे देगा वही उसकी पूजा कर सकता है। मैंने उनसे कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी पूजा में नहीं आ सकते। बेटे, इतनी सी बात को लेकर कोई उदास होता है भला? माँ, मेरे सारे दोस्त गणेश जी की मूर्ति बैठाएंगे। मुझे भी गणेश जी की मूर्ति बैठानी है। चलो हम एक काम करेंगे, सुंदर सी मिट्टी की मूर्ति बनाएंगे। वो रंगों वाली नहीं जिसमें रासायनिक रंग होते हैं। हम तो तालाब की साफ मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, जिससे जल प्रदूषण भी नहीं होगा और गणेश जी की मूर्ति भी बन जाएगी। फिर तुम उसे स्थापन करके पूजा करना। सच में माँ? हाँ बेटे, चलो हम तालाब से मिट्टी लेकर आते हैं। हाँ चलो माँ। ऐसा कहकर दोनों तालाब से मिट्टी लेकर आते हैं और उससे एक बहुत ही सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं। उस मूर्ति को घर के सामने बरामदे में रखकर उसे फूलों से सजाते हैं और फिर मूर्ति की स्थापना करते हैं। पंडाल तैयार हो जाने के बाद विजय वही गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ जाता है। विजय अकेला बैठा होने के कारण उसे उसके दोस्तों की बहुत याद आती है। वो खुद से, मेरे सारे दोस्त वहाँ खेल रहे होंगे और मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। उसकी ये बातें गणेश जी सुन लेते हैं और वहाँ प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी विजय से, उदास क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। गणेश जी, आप मेरे लिए आए हो? क्या आप मेरे साथ खेलने के लिए आए हो? हाँ विजय, मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। ऐसा कहकर गणेश जी और विजय खेलने लगे। गणेश जी विजय के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। तभी विजय के दोस्त उसके घर आकर विजय से, अरे तुम किसके साथ खेल रहे हो? और ये है तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति। हमारी मूर्ति देखो कितनी रंगों से भरी और सुंदर है। और एक तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति देखो कैसे लग रही है। ऐसा कहकर विजय के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी रॉकी विजय से, इसके गणेश जी के मूर्ति में तो रंग ही नहीं है और ये मूर्ख किसके साथ खेल रहा था क्या पता। रॉकी विजय का मजाक उड़ा रहा था। तभी विजय ने रॉकी से, मैं गणेश जी के साथ खेल रहा था। वो मूर्ति में से निकलकर मेरे साथ खेलने के लिए आए हैं। विजय की बातें सुन सभी दोस्त पेट पकड़कर हंसने लगे। और राजू, अरे सच में ये पागल हो गया है। अब तो कोई मूर्ति भला बोलिया खेल सकती है क्या? ऐसा कहकर सभी दोस्त विजय का मजाक उड़ाने लगे। तभी विजय अपने दोस्तों से, तुम्हें मानना है तो मानो, वरना चले जाओ यहाँ से। मेरा दोस्त बाल गणेशा मेरे साथ है। हाँ, हमें भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना। ऐसा कहकर सभी दोस्त वहां से चले गए। तभी बाल गणेशा विजय के पास आकर, क्या ये तुम्हारे वही दोस्त है जो तुम्हारे साथ नहीं खेलते? हाँ गणेश जी, ये मेरे वही दोस्त है। देखो, वो अभी भी मेरे साथ नहीं खेल रहे और कोई मेरे साथ तुम खेल रहे हो इस बात को भी नहीं मानता। कोई बात नहीं विजय, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। गणेश जी, वो जैसे भी है मेरे दोस्त है, आप उनको कुछ मत करना। तुम परेशान मत हो विजय, मैं बस उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करूंगा। ये बोलकर गणेश जी ने अपना चमत्कार किया। गणेश जी ने सूंड से राजू को उठाया और दूर जाके गिरा दिया।
राजू जल्दी से उठता है और अपने दोस्तों से, अरे रे रे, ये किसने गिराया मुझे? सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी राजू को विजय की बात याद आई। अरे, विजय बोल रहा था कि उसके साथ गणेश जी खेलते हैं। मुझे लगता है ये चमत्कार उन्होंने ही किया है। ऐसा कहकर राजू और उसके दोस्त विजय के पास चले गए। वहां जाकर राजू, विजय, तुम सच कह रहे थे कि तुम्हारे साथ गणेश जी खेलते हैं। उन्होंने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। हमें माफ कर दीजिए गणेश जी। हमने तो आपकी रंगों भरी मूर्ति लाई थी, फिर भी आप इस मिट्टी की मूर्ति में प्रकट हुए। ऐसा क्यों गणेश जी? तभी गणेश जी सबके सामने प्रकट हो जाते हैं और बच्चों से, मैं रंगों की मूर्ति को नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्चे दिल से प्रार्थना करो। विजय ने तालाब के पास जाकर तालाब की साफ मिट्टी से मेरी सीधी साधी मूर्ति बनाई। ये मूर्ति ना तो रंगों के केमिकल से बनी है, ना ये पर्यावरण के लिए कोई हानि पहुंचाती है। इस मूर्ति से तालाब के जीव जंतुओं को भी कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए मैं विजय की मूर्ति में प्रकट हुआ हूँ। बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ। बच्चों ने जल्दी से गणेश जी की माफी मांगी। गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ गणेश जी, हमें माफ कर दीजिए। बच्चों की बातें सुन गणेश जी उन्हें माफ कर देते हैं और सारे दोस्त मिलकर विजय के पंडाल में ही गणेश उत्सव मनाते हैं। हर रोज गणपति की पूजा करते हैं। बच्चों ने उस साल गणेश चतुर्थी बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़े धूमधाम से मनाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गणेश चतुर्थी पर हमें सिर्फ मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति की ही पूजा करनी चाहिए। केमिकल मिश्रित मूर्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नजर बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से,
अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपने माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज़ के पैसे दे दूँ? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूँ चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियाँ है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारी को कुछ समझ ना आने के कारण वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवाकर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियाँ स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।
बहुत समय पहले की बात है। शिवा नाम का एक बूढ़ा मछुआरा था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी उमा के सिवा उसका कोई नहीं था। आज 5 दिन हो चुके थे। उमा बुखार से तप रही थी और शिवा के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उसका इलाज करवा सके। वह दूसरे दिन जल्दी उठकर उमा के पास गया। उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उमा को थोड़ा ही बुखार था। इसीलिए शिवा ने अपना जाल और बाल्टी उठाई और नदी पर मछली पकड़ने के लिए चला गया। नदी पर जाते ही शिवा ने नदी में जाल डाल दिया और मछली फंसने का इंतजार करने लगा। वहाँ शिवा का पड़ोसी रंगा भी मछली पकड़ने के लिए नदी पर आया था। वो नदी के बीचों बीच नाव में चढ़कर जाल डाल रहा था। तभी रंगा को शिवा नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया तो रंगा शिवा से, अरे बाबा, नदी के किनारे खड़े रहकर तो मछली नहीं मिलेगी तुम्हें। आओ नदी के अंदर आ जाओ, तभी अच्छी मछली मिलेगी। नहीं बेटे, मैं नदी के अंदर नहीं आ सकता। ना तो मेरे पास नाव है और ना ही मेरे इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत है। अगर भगवान चाहे तो मुझे किनारे पर ही बड़ी मछली दे जाएगा। तो फिर बैठे रहो नदी के किनारे, मुझे क्या, मैं तो जा रहा हूँ मछली पकड़ने। लगता है भगवान आकर ही तुम्हें लाल बड़ी मछली देने वाला है। ऐसा कहकर रंगा मछली पकड़ने लगता है। लाल मछली बड़ी ही नायाब मछली हुआ करती थी। वो मछली अगर किसी को मिल जाए तो उसकी किस्मत तो जैसे चमक ही जाती थी। उस मछली की कीमत बाजार में लाखों में होती है। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद नदी में से खुद का जाल निकालने लगा। उसने जब जाल खींचना शुरू किया तो उसे उसका जाल बहुत ही भारी लगा। लगता है बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। शिवा ने जोर से जाल को ऊपर की ओर खींचा और बाहर निकाला तो उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि उस जाल में मछलियां ना होकर प्लास्टिक की बोतलें, शूज और नदी में फेंकी हुई चीजें थी। वो देखकर शिवा बहुत उदास हो जाता है। ये देख रंगा शिवा से, अरे बाबा, तुम्हें तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। ऐसे ही खजाना मिलता रहा तो एक दिन तुम जरूर अमीर बन जाओगे। शिवा ने रंगा की बातों पर ध्यान ना देकर जाल में से सारा कूड़ा निकालकर फिर से नदी में जाल डाल दिया और मन ही मन, हे भगवान, इस दुनिया में कैसे लोग हैं जो नदी हमें पानी देती है, जिसे हम माता कहते हैं, उसी में कूड़ा कचरा डाल देते हैं। शिवा ने फिर से नदी में से जाल निकाला तो उसमें छोटी छोटी मछलियाँ फंसी हुई थी। लगातार मेहनत करने से उसका बूढ़ा शरीर बहुत थक गया था। इसीलिए जो मछलियाँ फंसी थी उन्हें समेटकर शिवा बाजार में चला जाता है। बाजार जाकर एक जगह पर मछलियाँ रखकर शिवा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पूरा दिन बीत जाता है। तभी शिवा खुद से, सोचा था थोड़ा पैसा आ जाएगा तो उमा के लिए थोड़े फल और दवाई लेकर जाऊंगा। शिवा सोच ही रहा था कि वहाँ एक आदमी आया और शिवा से, बाबा, ये मछलियाँ कितनी की दी आपने? बेटा, ये मछलियाँ तो वैसे 200 रुपए की है, मगर शाम हो जाने के कारण तुम्हें मैं ये मछलियाँ 150 रुपए में दे दूंगा। 150 बहुत ज्यादा होता है बाबा, मैं तो इन मछलियों के 100 रुपए दूंगा। वैसे भी अब बाजार बंद होने वाला है, अब आपकी ये मछलियाँ कोई खरीदेगा भी नहीं। उसकी बातें सुन शिवा भी क्या करता। उसने सारी छोटी मछलियाँ उसे 100 रुपए में ही दे दी। बाजार भी लगभग बंद हो गया था। शिवा ने अपनी दुकान समेटी और वो बाजार में से घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसके कानों पर एक आवाज पड़ी, इस भिखारी को कोई कुछ दे दो, कृपा करके कुछ दे दो खाने के लिए। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बाबा दया करो मुझ पर। शिवा ने मुड़कर देखा तो एक अंधा भिखारी भूख की वजह से तड़प रहा था। शिवा को उसकी हालत देखकर दया आ गई। उसने अपनी फटी हुई चादर उसे ओढ़ा दी और पास ही के ठेले से कुछ फल खरीदकर उस अंधे भिखारी को दे दिए। ये लो, खा लो, बहुत भूख लगी होगी ना। बाबा, तुमने मुझ जैसे अनजान आदमी पर इतनी दया दिखाई। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम शिवा है और मैं एक मछुआरा हूँ। ऐसा कहकर शिवा अपनी पहचान भिखारी को बताता है। तभी भिखारी अपनी झोली में से कुछ दाने निकालकर शिवा को दे देता है। भिखारी शिवा से, तुमने किसी भी स्वार्थ के बिना मेरी मदद की है, मुझ जैसे भिखारी को खाना दिया है, इसका फल तुम्हें भगवान जरूर देगा। ये लो, मेरे पास कुछ दाने हैं, ये तुम रख लो। सुबह नदी में जाल डालने से पहले इसे पानी में फेंकना और बाद में जाल डालना। भिखारी ने दिए हुए दाने अपने पास रखकर शिवा ने उस भिखारी को चादर अच्छी तरह से उड़ा दी।
घर जाते ही उमा की तबीयत थोड़ी ठीक है देखकर शिवा को अच्छा लगता है। शिवा ने घर के बचे हुए सामान से दाल, चावल और आलू की सब्जी बनाई और उमा को खाना खिलाया। उमा का खाना हो जाने के बाद शिवा ने उसे दवाइयाँ देकर सुला दिया। बाद में खुद के लिए भी बचा हुआ खाना थाली में परोस दिया। वो खाना खाने के लिए बैठ ही रहा था, तभी उसका प्यारा कुत्ता मोती वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कान छा गई। आओ मोती, भूख लगी है ना, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर शिवा मोती के साथ मिल बांट कर खाना खा लेता है। मोती जब भी शिवा के पास आता, शिवा उसे बहुत प्यार से पुचकारता और उसे खाना खाने के लिए देता था। खाना खाकर शिवा भगवान का नाम लेकर सो जाता है और अगले ही दिन शिवा सुबह जाल लेकर नदी की ओर मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। नदी के किनारे पहुंचते ही शिवा ने भिखारी के दिए हुए दाने नदी में डाल दिए और उस पर जाल डाल दिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक से जाल बहुत भारी लगने लगा। शिवा पूरी ताकत से जाल खींचने लगा और जैसे तैसे बहुत मेहनत करके जाल को बाहर निकाला। जाल को देखकर उसकी आंखें तो चमक गई। जाल में बड़ी सी लाल मछली फंस गई थी। रंगा भी यह नजारा देख रहा था। रंगा की आंखें तो आश्चर्य से फट पड़ी। रंगा के मन में तभी एक विचार आया। अगर मैंने ये लाल मछली चुरा ली तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। इस बूढ़े शिवा से मुझे ये मछली चुरा लेनी चाहिए। ऐसा कहकर रंगा शिवा के पास चला जाता है। शिवा तो जैसे तैसे मछली घर लेकर जा रहा था, तभी शिवा को रंगा पीछे से धक्का देता है। शिवा नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी शिवा लोगों से, बचाओ बचाओ, ये रंगा मेरी मछली लेकर भाग रहा है, बचाओ, कोई है। शिवा की आवाज दूर दूर तक सुनाई ना देने के कारण उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। थोड़ी ही देर में मोती भागते हुए शिवा के पास चला आता है और रंगा के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रंगा के ऊपर मोती झपट पड़ा। मोती ने रंगा को बहुत जगह काट लिया। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था। रंगा दर्द से चिल्ला रहा था। तभी उसका चिल्लाना सुनकर लोग जमा हो गए और लोगों को सच पता चलने के डर से रंगा लाल मछली वही छोड़कर भाग गया। शिवा भी वहां पहुंच जाता है। लोगों ने उस मछली को उठाकर शिवा को सौंप दिया। शिवा मछली को देख, मछली बहुत बड़ी है, इसे 2-3 हिस्सों में काटकर अगर मैं बाजार में बेचूं तो इसका दाम भी अच्छा मिलेगा। शिवा मछली को लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही शिवा मछली को काटता है तो उसके पेट में लाल रंग का एक चमकदार हीरा होता है। वो देख शिवा मन ही मन, हे भगवान, ये इतना कीमती हीरा इस मछली के पेट में कैसे आया होगा? इस हीरे की कीमत तो लाखों में होगी। इसे पाकर तो मुझे सारी जिंदगी तो कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। ये जरूर उस भिखारी के दिए हुए दानों का ही कमाल है। इस हीरे का एक हिस्सा मैं उस भिखारी को देकर आऊंगा। ऐसा सोचकर शिवा उसी जगह चला जाता है जहाँ वो भिखारी उसे मिला था। मगर उस जगह पर अब कोई नहीं था। वहाँ तो बस शिवा की फटी हुई चादर ही पड़ी हुई थी। शिवा ने लोगों से पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक यहाँ पर किसी भिखारी को नहीं देखा। तो फिर वो भिखारी कौन था जो मुझे दिखाई दिया मगर लोगों को नहीं दिखाई दिया? क्या स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन देकर मेरी मदद की? अगर सच में ऐसा होगा तो उन्होंने मेरा नसीब ही चमका दिया है। ऐसा कहकर शिवा मन ही मन भगवान का धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद शिवा की जिंदगी ही बदल गई। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो अपनी पत्नी उमा के साथ और कुत्ता मोती के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही साथ दिन दुखियों के दिल खोलकर मदद करने लगा था। इस तरह से शिवा का लाल मछली के कारण पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया था। गरीब की किस्मत इस तरह से बदल भी सकती है, इस पर अब शिवा का विश्वास हो गया था। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा मेहनत करके अपना काम पूरी श्रद्धा और लगन के साथ करना चाहिए। अगर हमने हमारा काम अच्छी तरह से किया तो हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है।